तो ये है हमारे बघेलखंड का स्पेशल चटक चटकदार मिर्च का अचार, जो हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, बनाया जाता है। ये वाली मोटी वाली मिर्च है जो हर जगह करीब करीब मिलती होगी। तो हमने ले लिया है, इसका पीछे तरफ से खोल के और गूदा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये गूदा ही अचार सड़ाने लगता है। ये अचार हम यदि गूदा निकाल के भरेंगे मसाला तो ये सालों साल चलता है। मेरे पास 3 साल का रखा हुआ है, अभी वैसे के वैसे रखा है। इसका टेस्ट पूरा कलौंजी की तरह ही होता है। और अब हमने इसको खोल लिया है, ये सारी मिर्च खोल के तैयार हैं, धुल के सूख के। और इनको 2-3 दिन धूप में ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि नरम हो जाते हैं। नरम होने के बाद मसाले भरो तो ठीक रहता है, नहीं नमक के साथ फिर मसालों से पानी रिलीज होता है। इसमें बहुत विशेष तामझाम नहीं करनी पड़ती है। ये हैं मसाले, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ और राई। तो राई की दाल थी मेरे पास जो मैंने आपको नहीं दिखाई है। और ये है मिर्च, इसमें थोड़ी कलौंजी और अजवाइन भी डालना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। तो खाना खाने के समय कुछ चटकार लेने वाली चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। मतलब जैसे बिना तीखा खाए इंसान अच्छे से खाना नहीं खा सकता है। तो ये जो ठंड का महीना होता है, इस समय हम औरतों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बड़ी बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, तरह तरह के अचार बनाना। तो उन्हीं अचारों में से एक ये अचार है, ये लाल मिर्च का अचार, जो कलौंजी के टाइप का हम लोग बना के इसको रखते हैं। और हम मिर्चें जो है कई टाइप के बना के रखते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इस मिर्च का अचार कैसे बनाया हुआ है। ये जो अंदर से हमने मटेरियल निकाला है मिर्चों के, तो इस बीज को निकाल के हमें इसी मसाले पे मिला लेना है। तो कुछ मिर्च के दाने इस मसाले में होने चाहिए, क्योंकि तीता मतलब जो तीखापन होता है तो इसी दाने पे होता है। तो अब ये जो इसका गूदा है इसको हम निकाल देंगे। ये गूदा हम अचार में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अचार को ना सड़ा देता है, अचार को यही गूदा ख़राब कर देता है। तो इसके हम मिर्च के दाने सारे निकाल लेते हैं और मिला दें। ये मिर्च के दाने हैं, इनको हमने मिला दिया है मसालों पे, क्योंकि ये जब दाने मिल जाते हैं तभी अचार चटक चटाकेदार बनता है। इसमें डालते हैं हल्दी और सारे मसाले तो मैंने दिखाया है, उसी को मैंने भून के पीस लिया है। इसमें डालते हैं 4 चम्मच शक्कर, जो सीक्रेट है। और इसमें डालते हैं अमचूर। अमचूर डालने से अचार में खट्टापन आएगा। और सरसों का कच्चा तेल, मैं खंडन करती हूँ पका हुआ तेल का, जो अचार में लोग डालते हैं उससे अचार का फ्लेवर अच्छा नहीं होता। कच्चे तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, सालों साल चलता है। और मैं डालती हूँ इसमें हींग। और अब भर लेते हैं अचार को। मिर्चों को हमें इतना भरना है कि ठोस ठोस के, देखिए मैं उंगली की सहायता से ठोस ठोस के भर रही हूँ, क्योंकि अब चम्मच से यदि हम भरेंगे ज़्यादा करके तो ये मिर्चें फट जाएंगे। और इसके बाद हम इनको सुखाएंगे, क्योंकि यदि नहीं सूखेंगे धूप में तो ये रिलीज होता है पानी, जिससे अचार ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें अचार को सुखाना है। तो हमने सारा दिन का धूप लगाया हुआ है, क्योंकि एक दिन का धूप लगने से अचार जो है तो मुरझा गया है, इसका पानी पूरा सूख गया है, ये ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा है। अब हम इसे दबा के और मर्तबान में रख देंगे। चलिए अब बारी आती है मिर्चों को दबा के रखने के लिए। तो अब बहुत इजी काम हो गया है, क्योंकि मिर्चें बहुत नरम हो चुकी हैं। हमको तो इसी पोजीशन में मर्तबान में डाल के रखना है। मैंने पहले से थोड़ा सा तेल और राई डाल के मर्तबान में हिला दिया था, जिससे कि चारों तरफ चिपक जाए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, तो वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें। और इस मिर्च का स्वाद कैसा है चख के बताएं, और आप अपने घर में भी बनाएं।